नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल महाकाल टाइम जोन में आप सभी का स्वागत, वंदन और अभिनंदन। मैं सत्येंद्र कुमार पांडे, शासकीय मॉडल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अजयगढ़ जिला पन्ना से आप सभी का महाकाल टाइम जोन में स्वागत और अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, आज हमारा विषय है कक्षा 12वीं एनसीईआरटी फिजिक्स के यूनिट फर्स्ट का सेकंड चैप्टर यानी 1.2। इसके पूर्व भाग में हमने विद्युत विभव की गणना कर चुके हैं, यानी विद्युत विभव के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। आज हम बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव की गणना करेंगे। तो दोस्तों, यह कक्षा 12वीं का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसको एक बार आप पढ़ लेंगे, आपको भूलेगा नहीं, यह हमारा वादा है। और ये जो परीक्षा में प्रश्न आता है कैसा आता है कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव की गणना कीजिए। तो दोस्तों, हम क्या निकालेंगे? विभव निकालेंगे। तो क्या हो सकता है, यहाँ पर बता दें कि विभव बराबर क्या होता है? किया गया कार्य। और दोस्तों, कार्य के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बल गुणे विस्थापन। और हम जानते हैं कि एक प्लस क्यू आवेश होता है, इसके कारण चारों तरफ क्षेत्र होता है। अनंत से एक Q0 आवेश को इस विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाया जाता है। और हम जानते हैं इसके कारण इस पर क्या लगेगा? बल लगेगा। तो बल यहाँ पर दो प्रकार के होते हैं, या धन है तो यहाँ पर धनात्मक है तो क्या लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा, तो इधर लगेगा। और यदि यहाँ माइनस आवेश है तो ये अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है? इस Q0 पर कितना बल लग रहा है? किसके कारण? प्लस Q के कारण कितना बल लगा। और इस बल यहाँ पर लगने वाले बल के विरुद्ध या बल की दिशा में इसको हमको कितनी दूरी तक विद्युत क्षेत्र पर लाना पड़ेगा? तो किया गया विस्थापन का यदि हमें मान मालूम चल जाए तो हम इस बिंदु पर जहां पर हमने Q0 को लाए हैं वहां पर विद्युत विभव की गणना हो जाएगी। तो सबसे पहले हम प्लस Q आवेश के कारण इस पर कितना बल लगता है इसकी गणना कर लें, और इस आवेश को किसी बिंदु तक लाने में कितना कार्य करना पड़ता है, तो उस कार्य के लिए विस्थापन पता हो जाए और लगने वाला बल पता हो जाए तो कार्य की गणना हो जाएगी। और जब कार्य की गणना हो जाएगी तो आपको विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहां पर हमने क्या किया दोस्तों? एक बिंदु लिया O पर हमने एक प्लस Q आवेश रख दिया। इस आवेश के कारण ये चारों तरफ क्या हो गया? एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। दोस्तों, मान लीजिए यहां से ये चारों तरफ क्या है? विद्युत एक क्षेत्र है। इस विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु यानी P पर हमें विद्युत विभव की गणना करनी है। दोस्तों, यहां से इधर का जो शेष क्षेत्र है जिसको चित्रांकित किया गया है हम मान लेते हैं अनंत है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र के बाहर का क्षेत्र क्या कहलाता है? अनंत कहलाता है। तो दोस्तों, हमने क्या किया? इस चित्र को हमने क्या लिखा? अभी हम यहीं पर बात कर रहे हैं विद्युत क्षेत्र के अंदर की, बाहर की बात हम बाद में करेंगे। तो लिखा चित्रानुसार किसी बिंदु O पर प्लस Q आवेश स्थित है। बिंदु O से यहां से R दूरी पर एक बिंदु ये P है जिस पर विद्युत विभव ज्ञात करना है दोस्तों। अब दोस्तों, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हम एकांक धन इस प्लस Q आवेश के कारण कोई एक परीक्षण आवेश है उस पर कितना बल लग रहा है। तो दोस्तों, हम क्या करते हैं? एक छोटा सा कार्य की गणना कर लेते हैं और उसको फिर क्या कर देते हैं? सभी को जोड़ देते हैं तो पूर्ण कार्य निकल जाएगा। तो दोस्तों, हम क्या करते हैं? विद्युत क्षेत्र के बाहर इस बिंदु से x दूरी पर एक बिंदु हम P ले लेते हैं और A ले लेते हैं जहां पर Q0 आवेश रखा हुआ है।
तो दोस्तों सबसे पहले हम इस Q0 पर कितना बल लग रहा है, वही बल यहां लगेगा लेकिन दूरी में अंतर आ जाएगा, वही बल अनंत में लगेगा लेकिन दूरी में अंतर आ जाएगा। तो हम एक बिंदु विद्युत क्षेत्र के बाहर कोई बिंदु हमने ए ले लिया जिस पर परीक्षण आवेश Q0 रख दिया है। तो हम जानते हैं विभव की गणना कार, और कार बराबर तो बल गुणे विस्थापन। तो दोस्तों हम इस पर कितना बल लग रहा है, बिंदु ए पर स्थित Q0 पर कितना बल लग रहा है, इसके लिए हमने क्या किया हमने कूलाम का नियम की सहायता से हमने माना, क्या माना कि प्लस Q आवेश के कारण Q0 यानी परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल। दोस्तों यहां पर देखेंगे कि ये धनात्मक आवेश है, यहां भी धन आवेश है क्योंकि परीक्षण आवेश सदैव धनात्मक लेते हैं। तो क्या होगा, प्रतिकर्षण बल होगा। तो दोस्तों हम जानते हैं कूलाम के नियम से ये होता है 1/4πε0 दोनों आवेशों का गुणनफल यानी Q इंटू Q0 बटे दोनों आवेशों के बीच की दूरी। तो यहां से यहां की दूरी हमने कितना मान लिया है, x दूरी का वर्ग हो गया। दोस्तों बल एक सदिश राशि है तो परिमाण में लिख दिया, लेकिन बल की दिशा किस दिशा में लग रही है, तो दोस्तों क्या है, ये धन है और ये धन है, तो बल क्या लगेगा, इस दिशा में लगेगा, यानी O से A की ओर लगेगा। तो आप लिख दोगे OA के अनुदिश बल क्या लग रहा है, O से A की ओर लग रहा है। इसको दोस्तों आप समीकरण 1 दे देंगे। दोस्तों हमारा एक काम हो गया, क्या, बल निकल गया। अब इस यहां पर रखा हुआ Q0 पर बल लग रहा है 1/4πε0 Q0/x। दोस्तों इसको यहां से विद्युत क्षेत्र तक नहीं लाना है, हमारा काम क्या है, अनंत से विद्युत क्षेत्र तक लाना है। अभी हम एक सैंपल के तौर पर एक छोटा सा यहां से, अब चूंकि बल कार बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, तो बल हमको पता चल गया। अब एक छोटा सा विस्थापन लेते हैं। तो दोस्तों क्या करते हैं, इस आवेश को यहां से यहां तक लाते हैं और जिसकी दूरी कितनी है, dx है। और हम ये देखते हैं कि Q0 पर लगने वाला बल को यदि हम बल के विरुद्ध dx दूरी पर विस्थापित करते हैं तो कितना कार्य होता है। तो दोस्तों क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे कि एकांक धनावेश Q0 को अल्प दूरी या विस्थापन कितनी, dx। dx मतलब क्या है, A से B तक, A से B तक बल के विरुद्ध, क्योंकि बल क्या लग रहा है, O से A की ओर लग रहा है, बल के विरुद्ध विस्थापित या लाने में, विस्थापित या लाने में, विस्थापित करने में क्या करेंगे, किया गया कार्य। हमें बल का पता है कितना लग रहा है, विस्थापन भी पता चल गया है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, चूंकि हम एक छोटा सा विस्थापन कर रहे हैं तो जो कार्य होगा वो भी छोटा होगा। तो क्या करते हैं, हम W में dW लगा देते हैं, यानी छोटा सा कार्य हो गया। और ये बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। और आपको पता है बल कितना हो गया है, समीकरण 1 से 4πε0 Q0/x² गुणे विस्थापन। दोस्तों हमने A से B तक कितना विस्थापन किया है, dx। लेकिन दोस्तों बल O से A की ओर लग रहा है, लेकिन विस्थापन वस्तु का किधर हो रहा है, A से B की ओर हो रहा है, इसलिए विस्थापन क्या हो जाता है, ऋणात्मक। क्योंकि हम जानते हैं कि जब विस्थापन बल के विपरीत होता है तो वह विस्थापन ऋणात्मक विस्थापन कहलाता है। आप यहां पर अगर भूल जाए तो आप यहां पर लिख सकते हैं कि ऋण क्या है, तो आप बता दोगे कि ऋण चिन्ह यह प्रदर्शित करता है, यह प्रदर्शित
करता है कि विद्युत बल व विस्थापन की दिशाएं क्या हैं? विपरीत हैं। दिशाएं विपरीत हैं। दोस्तों इसको लिख लिए, आपको भूलेगा नहीं। तो हमारा हो गया छोटा सा कार। तो दोस्तों हमने एक सिंपल लिया कि ए से बी तक लाने में हमको कितना कार करना पड़ा। अब हमारा दोस्तों काम क्या है? हमारा वास्तव में जो उद्देश्य है वो क्या है? यहां से यानी अनंत से, यानी यहां से यहां की दूरी कितनी है? अनंत है। और तो यहां से इसके आर दूरी तक, यानी अनंत से इसकी आर दूरी बिंदु P तक हम एकांक धनावेश को लाएंगे तो कितना कार्य करना पड़ेगा। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, सभी को जोड़ देते हैं। तो एक गणित की मेथड है समाकलन। समाकलन का मतलब होता है संकलित करना। तो हम इस छोटे से कार्य को इन्फिनिटी से आर दूरी तक में क्या कर देंगे? संकलित कर देंगे। तो दोस्तों अब हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं यहां पर कि अतः परीक्षण आवेश कौन? Q0 को अनंत से बिंदु कहां तक? P तक लाने में किया गया कार्य। दोस्तों अब हमारा पूरा कार्य निकल जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा W बराबर, और यहाँ पर हम समाकलन का उपयोग करते हैं। तो जहां से शुरू करते हैं अनंत से चले और कहां कितनी दूरी तक आए? R दूरी पर। और इस छोटे से कार्य को क्या कर देते हैं? समाकलित कर देते हैं। अब दोस्तों देखिए क्या हुआ। ये हो गया इन्फिनिटी से R, और dW का मान है 1/4πε0 Q0/x² और माइनस dx। दोस्तों समाकलन में क्या होता है कि ये जो dx है, ये समाकलन में क्या होता है? ये dx है, विस्थापन है यहाँ पर। तो दोस्तों जो कांस्टेंट होंगे उसको क्या कर देते हैं? अवकलन हो चाहे समाकलन हो, जो कांस्टेंट है, ये नियत है इस व्यंजक में, उसको क्या करते हैं? बाहर। तो दोस्तों प्लस Q आवेश फिक्स रहेगा। Q0 एकांक ही है। 4πε ये सब क्या है? कांस्टेंट है। परिवर्तित क्या हो रहा है? x², यानी x दूरी, कभी x दूरी पर, कभी r दूरी पर, कभी अनंत दूरी पर। तो दोस्तों इसको हम क्या कर सकते हैं? अचर को बाहर लिख देंगे। 1/4πε इंटू Q0 को बाहर कर देंगे। बचेगा कितना? इन्फिनिटी से r, और ये बचेगा x² और dx। इस माइनस को हम क्या कर दें? यहाँ पर बाहर कर दें। दोस्तों एक लाइन और हल करते हैं। माइनस Q0/4πε0। दोस्तों यहाँ पर देखें कि हमने क्या किया? इस अचर संख्याओं को क्या किया है? बाहर कर दिया है। और यहाँ पर कितना बचा? Q0 4πε0 बाहर हो गया, और यहाँ पर बचा 1/x²। अब दोस्तों क्या किया? हमने इस माइनस को बाहर कर दिया है। अब क्या करना पड़ेगा? इसका देखिए, इन्फिनिटी से r और इस x को कर देंगे ऊपर, तो हो जाएगा -2 और dx। अब दोस्तों इसका समाकलन कैसे निकालते हैं? तो समाकलन का दोस्तों एक हम सूत्र बता रहे हैं, इस सूत्र का हम प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों जब हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा? दोस्तों एक बार देख लेते हैं सूत्र क्या होता है। समाकलन का सूत्र होता है कि यदि x की घात कुछ चढ़ी है n है, और इस चर के सापेक्ष इसको क्या कर रहे हैं? समाकलित कर रहे हैं। तो क्या हो जाता है इसका सूत्र? ये सूत्र को आपको ध्यान रखना है। कक्षा 12वीं में मैथ वालों के लिए समाकलन ये बहुत सारे यूनिट है। बायो वालों के लिए यह सूत्र बिल्कुल याद रखेंगे इस पद्धति को, तो आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी। तो यहाँ पर क्या होता है? x होता है, और ये n में एक जोड़ देते हैं, और जो यहाँ पर आता है उसी का भाग दे देते हैं। अब मान लीजिए लिमिट चढ़ी है, फिक्स है कि यहां से यहां तक का ही मान निकालना है। उस समय क्या करते हैं?
बड़े कोष्टक के अंदर जो समाकलन हुआ है xn+1 बटे n+1 लिख देते हैं। और इस लिमिट को लोअर लिमिट ये कहलाती है, निम्न सीमा, तो यहां से उच्च सीमा तक यहां लिख देते हैं। अब दोस्तों इसको कैसे हल करते हैं, तो पहले अपर से शुरू करते हैं, यानी उच्च सीमा। तो इसका मान यहाँ जो चर आया है यानी x, उस पर रख देते हैं। तो कितना हो गया, x के स्थान में b रखेंगे तो bn+1 अपान n+1, और फिर सूत्र का होता है माइनस, x के स्थान में लोअर लिमिट लिख देते हैं, तो x के स्थान में a लिखा, तो हो गया an+1 बटे n+1। दोस्तों अब क्या करें, इसी सूत्र का हम उपयोग कर रहे हैं। तो दोस्तों देखिए कैसे सूत्र का उपयोग होगा। तो यहाँ पर क्या आया था, यहाँ पर आया है -q, यहाँ पर आया है -q, q0 4πε0, ये आ गया है। पर इसके स्थान में क्या लिखा जाएगा दोस्तों, यहाँ पर सूत्र पर ध्यान दें। तो सूत्र पर अगर ध्यान देंगे तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, क्या लिख देंगे दोस्तों, यहाँ पर लिखा है xn, n के स्थान में -2 है, तो इसको हल करेंगे एक लाइन, तो कितना हो जाएगा -q q0 अपान 4πε0, लिमिट लगा देंगे इन्फिनिटी से। अब इसको दोस्तों समाकलन करना है, तो यहाँ अभी नहीं लिखते हैं, इसको हम मझले कोष्टक के अंदर लिख देते हैं, क्योंकि जब लिमिट होती है तो मझले कोष्टक में लिखते हैं। और इसका समाकलन हो जाता है xn+1, तो यहाँ लिख देंगे x -2 धन 1 बटे -2 धन 1, और क्या करेंगे, अब यहाँ पर लगाएंगे इन्फिनिटी से r। हमने दोस्तों इस सूत्र का प्रयोग किया है। तो अब आगे देखिए क्या हुआ, यहाँ पर अब देखेंगे तो कितना आ जाएगा, यहीं हम इसको यहीं से हल किए दे रहे हैं। तो दोस्तों अब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसके आगे हल कर दें तो ये हो जाएगा, एक बार हम इसको यहाँ फिर से लिखे दे रहे हैं, q0 बटे 4πε0 बड़े कोष्टक के अंदर x -2+1 बटे -2+1, और लिमिट चढ़ गई इन्फिनिटी से। यार दोस्तों दो बार आपको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको दिख नहीं रहा था, इसलिए हमने दोबारा इसको लिखा है जहां से हम छोड़ के आए थे। अब दोस्तों इसको हम हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, -q0 अपान 4πε0, और इसको हल करेंगे तो कितना दोस्तों आ जाएगा, x की घात -1 बटे -1, और लिमिट इन्फिनिटी से r कर देंगे। दोस्तों यह माइनस बाहर कर दे अगर, तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और q0 अपान 4πε0, और इसको कितना लिख देंगे, जब नीचे से ऊपर ले गए थे, अब ऊपर से क्या लाएंगे, नीचे ला देंगे, तो कितना हो जाएगा। दोस्तों हमने क्या बताया था कि लिमिट कैसे हल होती है, x के स्थान पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लिख देते हैं। तो अब इसको क्या करेंगे, q0 अपान 4πε0, और x के स्थान में अपर लिमिट तो 1 अपान r माइनस 1 अपान इन्फिनिटी। अब दोस्तों इसको कितना लिखा जाएगा, 1 अपान 4πε0 q0 अपान आ गया r, और ये 1 बटे इन्फिनिटी कहाँ चला गया, तो हम जानते हैं 1 बटा इन्फिनिटी बराबर होता है 0। दोस्तों ये किसकी वैल्यू आ गई, w की आ गई। अब w की आ गई, किंतु आप क्या जानते हैं, आप जानते हैं किंतु बिंदु P पर विद्युत विभव V बराबर कितना होगा, W बटे आवेश कितना लिखा है, Q0। तो हम क्या करेंगे, V बराबर क्या करेंगे, इस W में Q0 का भाग दे देंगे। तो जब हम Q0 का भाग दे देंगे तो Q0 कहाँ है, ये है, तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा।
तो जब कट जाएगा तो सीधे हम डायरेक्ट लिखे दे रहे हैं। दोस्तों एक बार फिर समझें कि V बराबर W बटा Q, यानी W के यानी इस मान में Q0 का भाग दे देंगे तो Q0 का इसमें भाग देंगे तो ये और ये वाला कट जाएगा, तो डायरेक्ट कितना बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और एक Q बचेगा अपान R हो जाएगा, और V का मात्रक वोल्ट होता है। तो यही क्या आ गया, विद्युत विभव का व्यंजक आ गया। तो दोस्तों विद्युत विभव का यही व्यंजक है। आप बता दोगे कि यही अभीष्ट व्यंजक है अथवा यही विद्युत विभव का व्यंजक है। इससे एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम दोस्तों कैसे निकलता है बता दें कि यदि आप यहां लिख देंगे यही विद्युत विभव का व्यंजक है, एक कंडीशन आती है ऑब्जेक्टिव में, इसको ध्यान रखेंगे कि यदि R का मान क्या हो जाए इन्फिनिटी, अर्थात अनंत पर विद्युत विभव कितना होगा, अर्थात अनंत पर विद्युत विभव V बराबर 0 होता है। कैसे, क्योंकि R का मान इन्फिनिटी हो गया तो 1/इन्फिनिटी बराबर क्या हो जाता है 0 होता है। अर्थात अनंत पर, ऑब्जेक्टिव का प्रश्न है कि अनंत पर विद्युत विभव का मान कितना होता है, तो आप बता सकते हैं कि अनंत पर विद्युत विभव का मान क्या होता है, 0 होता है। दोस्तों एक बार और अच्छे से देखे ले रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर हम बता चुके हैं, अब थोड़ी सी गणना बता दें हमने किया क्या है यहाँ पर परीक्षण आवेश को। तो इन्फिनिटी से R पर dw, छोटे से कार्य को हमने क्या कर दिया, समाकलन कर दिया। तो इन्फिनिटी से R dw का मान यहाँ से उठा लिया है, ये आ गया। इसको चाहे आप देना हो तो समीकरण दो दे सकते हैं। हमने यहाँ पर dw का मान रख दिया। अब दोस्तों क्या होता है, समाकलन में जो अचर कांस्टेंट होता है क्या होता है, बाहर हो जाता है। तो Q0 फिक्स है, 4 पाई एप्सिलॉन 0 ये कांस्टेंट है, तो हमने लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, Q0 बाहर कर दिया। तो दोस्तों यहाँ बचा कितना, ये सब बाहर हो गया तो बचा 1/x², और इस वाले माइनस को हमने बाहर कर दिया है तो हो गया केवल ये dx। दोस्तों अब क्या किया हमने, -Q0 4 पाई एप्सिलॉन 0 इन्फिनिटी से R, इस नीचे x² को ऊपर ले गए तो -2 हो गया। और हमने समाकलन का सूत्र बताया था, क्या होता है, xn+1 यानी -2 + 1 बटे -2 धन 1। और जब लिमिट दिया होता है तो क्या कर देते हैं, इन्फिनिटी से R कर देते हैं। इसी को हम आगे एक बार पुनः लिख दिए हैं, यहाँ तक पहुँच चुके थे। अब इसको दोस्तों हल करेंगे तो क्या होगा, -2 धन 1 बराबर -1 होता है, और -2 धन 1 बराबर -1 हो गया। ये हो गया इन्फिनिटी से R। अब क्या किए, इस माइनस को हमने क्या किया, बाहर किया, तो ये माइनस क्या हो गया प्लस। तो Q0/4 पाई एप्सिलॉन 0 और 1 ये वाले नीचे लाए तो 1/x हो गया, इन्फिनिटी से R हो गया। दोस्तों जब हम लिमिट को दोस्तों हल करते हैं तो x के स्थान में क्या लिखते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो क्या किया, Q0 4 पाई एप्सिलॉन 0 और x के स्थान में R लिख दिया, तो 1/R माइनस 1/इन्फिनिटी, और 1/इन्फिनिटी का मान 0 होता है। तो W का मान आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, Q0 को यहाँ लिख दिया है, 1/R बचा R हो। किंतु बिंदु P पर जो विद्युत विभव होगा W बराबर होता है, V बराबर होता है W बटे Q0। तो इस W में Q0 का मान भाग दे देंगे तो क्या जाएगा, विद्युत विभव। तो Q0 का जब इसमें हम भाग देंगे तो Q0 और इसका Q0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो V बराबर केवल कितना बचेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R, ये हो गया वोल्ट। और यदि R का मान इन्फिनिटी है तो V का मान 0 हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। जय भारत, जय श्री राम।